इस मैच को रखा हम्म, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी का बेस्ट मैच है। बिल्कुल जैसे हम अगर हेल इन द सेल में जाएं तो एक स्पेसिफिक हेल इन द सेल बेस्ट होगा, बिल्कुल एक स्पेसिफिक लैडर मैच बेस्ट होगा। बिल्कुल इससे बेस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच आपने कोई नहीं भाई, देखेगा। आई एग्री भाई। वो मतलब मेरी भी लिस्ट में एकदम टॉप पे रहता है वो मैच, और नॉट जस्ट जॉन सीना बट ऑल टाइम फेवरेट मैचेस में से वो एक है। उसको मैं फिर से भी देख सकता हूँ, मतलब उसकी रिपीट वैल्यू हुई है उस मैच की। ओके भाई, लेट स्टार्ट माय ओवेंस। हाउ आर यू? गुड बडी, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया भाई एकदम। क्या है फिर आज का टॉपिक हमारा? जॉन सीना का रिटायरमेंट वीक तो चल रहा है, बट क्या कवर करने वाले हैं हम? यार हम जो एक 2 पार्ट वीडियोस बनाएंगे, तो पहला वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हम्म, मेरे सीना के टॉप 5 मैचेस और ठीक है मेरी सीना के टॉप 5 मोमेंट्स। ठीक है। अब रीजन ये है कि ये पहले पार्ट में ये दोनों अलग अलग बनेंगे? दो अलग वीडियोस पहले बनेंगे? पार्ट में मैचेस कवर करेंगे, 2 अलग वीडियोस बनेंगे। ठीक है पहले पार्ट में हम मैचेस का करेंगे ठीक है। और कुछ टाइम बाद हम उसका करेंगे मोमेंट्स का। डन। डन है। हम्म अब इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि सीना के पूरा वो रिकॉल करने पे मेरे को ये लगा कि यार 5 मैचेस हमने पिक तो कर लिया टॉपिक, हम्म पर 5 बहुत कम है क्योंकि सीना का इन्फ्लुएंस हम्म अलग अलग उसमें बहुत ज्यादा रहा है। मतलब जो मेरे टॉप 5 सीना मैचेस होंगे, हम्म। सरप्राइजिंगली ऐसे कि उसमें मेजोरिटी में सीना जीता ही नहीं है। अच्छा। तो तो भाई हाँ, साहब। तो क्यों है मैं सारा उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ यार मैंने क्यों ये पिक करा। ठीक है ठीक है। ठीक है। लेकिन ये टॉप 5 में जाने से पहले मैं अपने 2 ऑनरेबल मेंशंस करना चाहता हूँ। हम्म मतलब ये टॉप 5 में मेरी लिस्ट में नहीं है, मैं थोड़ा चीट कर रहा हूँ, बट इनका मेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस हम्म बहुत थी। तो 2 मैचेस जो उसकी सीना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, हम्म। एक था सीना वर्सेस बिग शो एट रेसलमेनिया 20। ठीक है, जिसमें यूएस चैंपियनशिप का था वो शायद। एग्जैक्टली exactly. हाँ, याद आ गया मुझे। वहां से जो था जॉन सीना के स्टॉक्स जो थे ना, बहुत हाई गए वो थे टुवर्ड्स मिड कार्ड से उसमें जाना शुरू हो रहा था। टॉप कार्ड में। वहां से जब उसने पहली बार उसको एफयू दिया था बिग शो को, हम्म वो एक ऐसी थी क्रिटिकल, मैं उसको सोचा था इसमें मूवमेंट में डालो जो उसका पहला वो था एफयू इतने बिग शो, भारी क्योंकि आदमी पे, बहुत क्योंकि ब्रॉक के अलावा किसी ने आज तक उसको उठाया नहीं था। क्योंकि उससे पहले वाली सर्वाइवर सीरीज में क्या हुआ था कि उसने ट्राई यही करा था। सर्वाइवर सीरीज में हुआ था टीम ब्रॉक वर्सेस टीम एंगल, हम्म जिसमें सीना टीम एंगल का पार्ट था हम्म और उसमें उसने बिग शो को करना था। हम्म तो वहां से जो था ना, वहां से सीना का सुपर सीना स्ट्रेंथ वगैरह और ये सब जो था ना, मैच बहुत ही मीडियोकर था। हम्म और उसकी सीना के करियर में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। इन्फ्लेक्शन तो एक पॉइंट था ये मेरा करियर का। एग्जैक्टली तो हम्म मैं इसको करना चाहता है, लेकिन क्योंकि सीना के बाकी मैचेस का मुझे इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा लगा, हम्म। तो मुझे लगा यार इसको ना ऑनरेबल मेंशन में डाल देंगे। ठीक है। तो एक तो ये था सीना का मैच जो मैं ऑनरेबल मेंशन में करना चाहता हूँ। हम्म सेकंड ऑनरेबल मेंशन में एक्चुअली 2 मैचेस हैं, हम्म पर उनका रीजन सेम है। हम्म। सबसे पहला था सीना वर्सेस जेबीएल आई क्विट मैच। याद है मुझे, बहुत अच्छे से भाई याद है वो तुझे मैच, याद है, पर मैं हाँ। जनता को बताना पड़ेगा, जजमेंट डे में हुआ था। हमें तो याद है कि हमने तो सारे देखे हुए और हैं। 20 साल पहले हुआ होगा कम से कम, ये मेरे ख्याल 2005 का मैच होगा शायद ये। जेबीएल, हाँ 2005 का मैच था, 2005। 20 साल पुराना मैच है। हम्म लेकिन इस मैच की सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है हम्म कि उसके अंदर जो सीना ने बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना रूथलेसनेस थी उसकी, ब्लड ही ब्लड था, हम्म वाइल्ड हम्म काइंड ऑफ मैच था। हम्म। पर उसके बाद से जो सीना का था ना, वो प्रॉपर एक मेन इवेंटर बन गया था। ठीक है, सही बात। इस मैच की सिग्निफिकेंस सबसे बड़ी ये थी। ठीक है। उसके बाद ही शायद ये रॉ में ड्राफ्ट भी हो गया था स्मैकडाउन से। हम्म। आई थिंक उसका शायद फाइनल मैच ऑन स्मैकडाउन था हम्म उस टाइम पे। हम्म। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत थी मैच की। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और बढ़िया मैच था यार वो, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत जबरदस्त मैच था। ब्लडी ब्लड था उस मैच में। ब्लडी ब्लड था, मैं कह रहा हूँ ना, तो जो मेरे टॉप 5 बने ना, वो मैचेस बने जिसमें सीना मेजोरिटी में हारा है। ठीक है, पर बट कोई बात नहीं। हाँ, पर ये ऐसे था कि विक्ट्री वाले जो मैचेस है ना, इसकी सिग्निफिकेंस अपनी थी। हाँ। और एक और मैच था जो सिमिलर टोन पे था, पर 1-2 साल उसके बाद हुआ था, वो था सीना वर्सेस उमागा हम्म। एट रॉयल नंबर। ठीक है। इसका रीजन वही सेम था कि उस टाइम पे उमागा अपने अनडिफिटेड स्ट्रीक पे था। ठीक है। उमागा, अगर मैं यंग जनरेशन को आज बताना चाहूँ तो ये समझ लो कि एक मोटा वर्जन ऑफ जेकब फाटू।
अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर हुँ, था उमागा उस हुँ। टाइम पे। और उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी तो उसकी भाषा समझना बहुत मुश्किल था। उस और और टेरर उमागा था वो उसका। था, और एक्चुअली में जो उमागा है वो रोमन रेंस का भाई है। हाँ, और उसकी डेथ हो गई है अब। डेथ हो गई है, ये बात भी ज्यादा हमारे जो है भाई लोग, हुँ, सब्सक्राइबर नहीं बोलूंगा, भाई भाई लोग लोग है, कोई हाँ, फैन नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल। हमारे भाई लोगों को ये चीजें नहीं पता होंगी। हुँ, बट उसकी सिग्निफिकेंस वहां थी कि वो मैच भी ऐसा था कि बहुत ब्रूटल था, मतलब हुँ, जो जाने से पहले ही लगा था कि ये तो नाश्ते में चबा के थूक देगा सीना को। हाँ, और जो ब्रुटैलिटी थी ना उस मैच की, हुँ, बहुत अमेजिंग थी, और आज भी वो मैच देखोगे हुँ, तो बहुत सही लगेगा। तो वो था सीना वर्सेस उमागा एट रॉयल रंबल। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मैच। इसके अंदर मैंने कोई, अच्छा अब आते हैं मेरी लिस्ट ऑफ मैचेस पर। मेरी लिस्ट ऑफ मैचेस में एक भी मैच ऐसा नहीं जिसके अंदर सीना वर्सेस ऑर्टन हो हुँ, या सीना वर्सेस एज हो। हुँ, तो ये बहुत सरप्राइजिंग लगेगा सबको कि यार ये दो तो कैसे मिस हो गए, कि सीना के सबसे बड़े राइवल्स हाँ, में आते बहुत हैं। बड़ी स्टोरी लाइन्स थी ये। या पर मेरी टॉप फाइव भी तो बता रहा कि जो मैंने टॉप फाइव बनाया ना, हुँ, मेरे को खुद लगा था कि मैं उसका आई क्विट मैच डाल दूं या मैं टीएलसी मैच डाल दूं। हुँ, पर उस टाइम पे क्या था कि सीना एस्टैब्लिश था। हुँ, मैंने क्यों नहीं डाले इस मैच की सिग्निफिकेंस, क्योंकि सीना एस्टैब्लिश था, ऑलरेडी टॉप स्टार था। ठीक है। तो अगर वो टॉप स्टार बन के ऑर्टन को हराए, या टॉप स्टार बन के माइकल्स को हराए, टॉप स्टार बन के ट्रिपल एच को हराए, हुँ, उसकी सिग्निफिकेंस उतनी नहीं थी ड्रास्टिक, जितनी शायद सिग्निफिकेंस में मानूंगा जो उसने जेबीएल को हरा के टॉप स्टार वाला स्टेटस गेन किया था। एग्रीड, एग्रीड। उस समय वो बढ़ रहा था ऊपर राइजिंग अप द रैंक्स तो वो बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट मैचेस थे उसके लिए ताकि वो आगे बढ़ सके लाइफ में। तो बिग शो वाला भी और जेबीएल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस थे। तो इसीलिए मैंने ना ही कोई वो मैं डालने को, मैं शॉन माइकल्स के साथ रॉ वाला मैच डाल सकता हुँ, था जो 60 मिनट हुँ, चला था, क्लासिक था। हुँ, बट उस मैच में कुछ गेम लगे तो नॉन टाइटल था। हुँ, ठीक है, शॉन माइकल जीत गया था वो हाँ, मैच, पर टाइटल नहीं मिला। मतलब मुझे तो स्टुपिडिटी नहीं समझ आई कि आप चैंपियन के अगेंस्ट लड़ रहे हो, हुँ, आप इतना लंबा मैच कर रहे हो। मैच बहुत अमेजिंग था। हुँ, पर उसकी वही थी कि उसकी सिग्निफिकेंस नहीं थी कि सीन ऑलरेडी चैंप था, हुँ, माइकल्स को वो मेनिया में हरा चुका था, तो ऐसा नहीं कि उसने कुछ गेन करना था, कुछ लूज करना था। सही बात। सिमिलरली मैंने उसको वो नहीं डाला ठीक है, अपने टॉप फाइव में। ठीक है। ठीक है, हुँ, अब मैं शुरू करता हूँ अपने टॉप फाइव से, मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर फाइव से। ठीक है, डन। ठीक है, हुँ, अब ये ऐसा है कि जिस जो मैं नाम लूंगा मैच का, ये मैच शायद इन दोनों का बेस्ट मैच नहीं था, ओके। बट इस मैच की सिग्निफिकेंस बहुत हाई थी। हुँ, हुँ, ठीक है, अब मैं सिग्निफिकेंस क्यों हाई थी मैं बताता हूँ। हुँ, सीना ने जब रूसेव को यूएस टाइटल के लिए हराया था, तो सीना ने ओपन चैलेंज रखा था, यूएस ओपन टाइटल। हुँ, हुँ, उसके अंदर सीना ने कई सारे मल्टीपल अमेजिंग मैचेस दिए हैं, सैमी जेन के साथ, बिल्कुल। सिजारो के साथ, डीन एम्ब्रोस, कोडी रोजन, सबके साथ उसने अच्छे अच्छे हुँ, दिए हैं। हुँ, लेकिन जो एक एक्चुअली जो स्टार क्रिएट हुआ था ना उस पूरे टूर्नामेंट में, हुँ। वो था केविन ओवेंस। भाई वो बहुत सही बंदा बन गया था उस समय। उसने जॉन सीना को जो पेला था उसके बाद वो भाई बहुत बड़ा स्टार बन गया था एनएक्सटी एग्जैक्टली, से आके, एनएक्सटी की बेल्ट लाके और फिर जो उसने और पेला जो था। उसने यूएस टाइटल के ऊपर पैर रखा ओ था। भाई साहब वो तो मुझे आज तक नहीं भूलता भाई, मेरी मेमोरी में है वो। बहुत सही। यार मैं वही बता रहा हूँ कि उस मैच की सिग्निफिकेंस वो थी। हम्म, पूरा यूएस टाइटल ओपन जो टूर्नामेंट हुआ था, हम्म, उसमें कितने चैलेंजेस होंगे, कितना कुछ था। हम्म। वो एक मोमेंट ऐसी थी ना कि किसी को ना भी पता ना, तो सब लोगों की जुबान पे केविन ओवेंस आ गया था, भाई ये बंदा है कौन, हाँ, इसने पॉपअप पावर बॉम्ब दिया। सीरियसली भाई वो देखने के लिए तब भी नया था वो। केविन ओवेंस तब स्टनर नहीं देता था, वो पॉपअप पावर बॉम्ब देता था। पंप अप पावर बॉम्ब भाई वो बहुत सही था उसका मूव। पंप अप था, पॉपअप, पंप जो अप भी कहते ऊपर हैं यार। उछाल के और वो फेंकता था। भाई बहुत हाँ, अमेजिंग था वो। तो जब उसने वो दिया था, इतना शॉकिंग था कि यार ये है कौन, हम्म, ये गोल मटोल सा हाँ। आदमी, ये है कौन। पहली बात तो किसी को पता नहीं था केविन ओवेंस है कौन, हाँ, क्योंकि हमने आरओएस तो शायद ही देखा किसने नहीं हो। देखी। हम्म, तो आरओएच से आके ये बंदा हम्म, पॉपअप पावर बॉम्ब मार रहा है यूएस टाइटल के ऊपर, इसने ऐसे पैर रख दिए, ये बंदा है कौन। हम्म। जिसकी माइक स्किल्स भी अच्छी हैं, रेसलिंग भी अच्छी है, अरे म्यूजिक भी अच्छा अमेजिंग है। माइक स्किल, तो सबसे बड़ी बात है कि जब उसके मूव सेट आपने मैच देखोगे, हम्म, सीना वर्सेस ओवेंस, और जिसको ओवेंस के बारे में नहीं पता, हम्म, यू विल बी शॉक्ड कि यार इसका तो मूव सेट भी बहुत अमेजिंग है। हम्म, इनका बेस्ट मैच मेरे हिसाब से सेकंड मैच इनका बेस्ट था। हम्म, जो शॉक वैल्यू फर्स्ट की थी ना, जिसमें सीना हारा था, वही थी यार शॉक यार वो, वैल्यू। ऐसे ही शॉक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है आपको, जैसे वो गोल्डबर्ग लेसनर का हुआ था 80-85 सेकंड का मैच। तो भाई वही तो शॉक वैल्यू है एग्जैक्टली, कि कोई सोच ही नहीं रहा था ऐसा होगा।
तो वो एक मेरे लिए ना मैच, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, इसलिए मेरे लिए वो सीना का टॉप 5 में है। ठीक है। क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी मैंने बता दी कि यार, हम्म। वो जो टूर्नामेंट था ना, यूएस ओपन हम्म। चैलेंज, उसका जो रियल विनर था हम्म। वो ओवेंस ही था। हम्म। बेशक सेजारो वाला मैच भी अमेजिंग था, बट मैंने उसको नहीं डाला क्योंकि वो ओवेंस वाला इम्पैक्ट नहीं था ठीक है। जो ओवेंस वर्सेस सीना मैच में था, जिसमें ओवेंस जीता था। हाँ, सही बात है भाई, बिल्कुल सही तो बात एक है, ओवंस ने दिल जीत लिया था उस टाइम पे। तो ये तो है मैं हम्म। नंबर 5 और तभी मैच। तेरा नाम भी ओवंस है क्योंकि तूने भी दिल जीत रखा है हम सबका। बस यही बात है यार। प्लस मैं होमलेस की तरह दिखता हूँ, दाढ़ी और गोल मेडल। तो हम्म। यहाँ से ओवेंस वाला था कैरेक्टर, तो ये हमने नंबर 5 कवर करा। ठीक है। अब नंबर 4 जो मैंने रखा, तो मैंने इसे रखा, जो नंबर 4 पे मैंने रखा हम्म। मैच, अबव एवरेज कहूंगा मैं हम्म। ये। ठीक है। हम्म। लेकिन इसका बिल्ड, इसकी हाइप हम्म। फाइनेस्ट थी। हम्म। तूने गेस कर लिया नहीं, होगा कौन सा मैच मैंने अभी होगा। गेस नहीं करा, गेस नहीं करा। चल मैं तेरे को हिंट देता हूँ हम्म। भाई। बिल्ड, सोच सीना का कौन सा मैच ऐसा हुआ है हम्म। उसके करियर का जिसका बिल्ड सरपासेस द क्वालिटी ऑफ मैच। सीएम पंक। नहीं यार, सीना वर्सेस रॉक, सीना वर्सेस रेसलमेनिया रॉक, भाई 28। साहब हाँ, उसका बिल्ड बहुत सही था भाई। उसके लिए तो उन्होंने मीडिया शोज भी यार करे थे बहुत सारे, रेसल बहुत मीडिया शोज करे थे उसके लिए उन्होंने। एक साल पहले से बिल्ड शुरू हो गया। हम्म। आपको एक साल बाद पता था कि, तो तब हमें नहीं पता था कि 2 बार ही होगा, तब हमारे लिए वंस इन हाँ, लाइफ टाइम ही था। और ये मैच मैच की कैप्शन ही यही थी, वंस इन अ लाइफ टाइम, एक ही बार होगा और देख वंस लो इन जिसको लाइफ देखना है। टाइम। और ड्रीम मैच, हम्म। मतलब, और सबसे बड़ी बात है, रेसलमेनिया का मेन इवेंट इन्होंने एक साल पहले ही, हम्म। अरे यार हम्म। एक सेकेंड, हम्म। एक साल पहले ही मेनिया का मेन इवेंट डिक्लेयर कर देना। हम्म। बहुत बड़ी ठीक है। बात है। बहुत बड़ी बात है। हम्म। और वो बिल्ड ऐसा होना नेक्स्ट लेवल था यार। ये तो मैं मानता हूँ। ये- और ड्रीम सिनेरियो यार, और दोनों के माइक स्किल्स अमेजिंग, दोनों का। और मैच अबव एवरेज था, मैं ये नहीं कहूंगा बुरा मैच हम्म। था। 29 वाला बुरा था, और 29 वाला बुरा इसलिए था, हम्म। उसमें सीना की इंजरी थी। हम्म। 29 इसलिए नहीं रखा, और सीना के कह रहा हूँ, रॉक की रॉक की। इंजरी हो गई थी। जब उसको एफयू दिया था और उसकी लिगामेंट टीयर हो गई थी, हैमस्ट्रिंग टूट गई एग्जैक्टली थी, तो हाँ। तो वो मैं इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो मैच की क्वालिटी पुअर थी, प्लस वो नोवेल्टी फैक्टर खत्म हो गया हाँ, था। नोवेल्टी फैक्टर खत्म हो बट 28 में नोवेल्टी फैक्टर था गया। यार। बेस्ट ऑफ वन जनरेशन वर्सेस बेस्ट ऑफ अदर जनरेशन। बहुत बड़ी बात थी तो वो। वो मैच की इंपॉर्टेंस बहुत अमेजिंग थी, और आई थिंक उस टाइम की सबसे ज्यादा बिकने वाली मेनिया भी वही थी। हम्म। उसने कई रिकॉर्ड कई तोड़े रिकॉर्ड थे। तोड़े थे। अगर हम बाय रेट पे जाए मेनिया पे, हम्म। तो उस वाले मैच की वजह से सारे रिकॉर्ड टूटे थे, बिकॉज वो मैच एक साल पहले से ही डिक्लेयर हो गया था कि अगले साल का मेन इवेंट ये होने वाला है। और स्टार पावर उससे बड़ी हो ही नहीं सकती थी ना, मतलब एक साइड पे रॉक और एक साइड पे जॉन सीना, मतलब उससे बड़ी स्टार पावर क्या होगी। कुछ भी नहीं हो सकते थे। अमेजिंग। तो अमेजिंग। ये है मेरा यार नंबर 4। नंबर 4 ठीक है। पे मैच। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब नंबर 3 पे हम जो आ रहे हैं वो तूने बताई थी, सीना वर्सेस पंक, ठीक। मनी इन द ठीक बैंक। है। और उसका सबसे बड़ी बात यही थी कि उसका बिल्ड ऐसा था कि अनप्रडिक्टेबल था उस टाइम पे। हम्म। इतना अनप्रिडिक्टेबल चल रहा था कि किसी ने उस टाइम पे पहुंचे, उसके टाइम से पहले की कुछ रॉ देखे, हम्म। सीएम पंक अपने पाइप बॉम्ब के बाद बिल्कुल ही पीक पे पीक था। पे था। भाई उसकी माइक स्किल्स तो मैच ही नहीं कर सकता, वो तो मतलब बहुत ही अलग अलग ही लेवल पे है वो। प्लस सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट अप है, हम्म। फाइनल मैच होगा हम्म। उसका। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आपको ये नहीं पता था कि यार, सबको तो ये लग रहा था कि यार सीना ही जीतेगा। हम्म। और उसमें जीतता है पंक, और बेल्ट लेके जब वो जाता है, और अल्बर्टो डेल रियो कैश इन करने की कोशिश करता है, और हम्म। बच के सीएम पंक भागता हम्म। है। यार उसके बाद आपको लगता है यार, ये क्या चीज है, तुमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं और करी। विंस मैकमैन देखता रह जाता है। देखता रह जाता है। वो भी तो एक प्राइम मोमेंट है ना उस मैच का, कि वो उसके बाद वो बेल्ट लेके भाग जाता है ऑडियंस में से, और विंस मैकमैन बस देखता रह जाता है कि ये क्या हो गया। वही वही। और क्या याद दिला दिया क्या, भाई। और मैच भी खतरनाक मैच भी था यार, खतरनाक चीज थी। मैच खतरनाक था। क्या चीज याद दिला दी भाई। बहुत याद है ना, बहुत उसका जबरदस्त। बिल्ड अगर किसी को याद हो तो, हम्म। खतरनाक बिल्ड था यार। और आपको, और क्योंकि आप ना न्यूज फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे, हम्म। यार सच्ची में सीएम पंक चला जाएगा, हम्म। सीएम पंक का हो जाएगा एक्सपायर, हाँ। क्या होगा उस मैच में क्या नहीं होगा। सीएम पंक अलग ही उस पे था, उसके ऑरा पे। हम्म। गजब मैच, और ये भी सीना हारा था। हम्म।
सीना हारा था, हाँ। ये भी सीना हारा था, राइट। ओवंस वाला भी हारा था, तो ये भी हारा था। मतलब हाँ, हम्म, तेरे टॉप 5 में मोस्टली वही है जिसमें वो हारा है, मैं समझ गया। बट वो मैचेस अच्छे यार थे। मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे तो। पर इनकी मैचेस की इंपॉर्टेंस बहुत अमेजिंग है। हम्म। कोई भी आज से 50 साल बाद भी उस मैच की सिग्निफिकेंस उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो इतना, जिन्होंने वो रिलीव करी हुई है ना हम्म। मोमेंट, उनको पता है यार उस मैच की क्या सिग्निफिकेंस थी। हम्म। और रिजल्ट का शॉक कि यार ले गया बेल्ट, हाँ, ले गया बेल्ट। चला गया लेके। और क्राउड में भाग गया, जैसे उसने उसको वो करा था, फ्लाइंग किस दिया था हाँ, लास्ट में विंस विंस मैकमैन मैकमैन को, को। वो लेके चला गया। भाई साहब। और आप शॉक्ड हो, आपको लग रहा है कुछ होगा, कुछ आगे होगा, देन यू आर लाइक कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, खत्म, वो तो पिक्चर वो तो खत्म। रील भी वायरल है ना, वो जो विंस मैकमैन को फ्लैंकिस देता हुआ गया था, वो तो रील आज तक वायरल है वो। हम्म। भाई साहब। ठीक है भाई, तो टॉप 3 में बनते हैं। हाँ, अब आते हैं हम जो मेरे टॉप टू थे। हम्म। अब वो टॉप टू ऐसे हैं जो सीना के रिसेंट मैचेस हैं, क्योंकि हमने अब तक ये एस्टैब्लिश कर लिया कि सीना ने ओवेंस को एस्टैब्लिश कर लिया। हम्म। तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मैच हमने कवर कर लिया। हम्म। अब एक ऐसा मैच जो कि, उसको अगर मैं ऐसे डिफाइन करूं, हम्म। शायद अपनी कैटेगरी का बेस्ट मैच है। ओके। और वो कैटेगरी है ट्रिपल थ्रेट। ट्रिपल थ्रेट, ठीक है। और उसमें तू कौन सा लेना चाह रहा है? रॉयल रंबल तो नहीं है ये? भाई एग्जैक्टली। साहब, वो मेरे में भी था वो। मैंने टॉप 3 सोचे तो उसमें मेरे में भी था वो। रॉयल रंबल, रॉलिंस वर्सेस लेसनर वर्सेस लेसनर जॉन वर्सेस सीना। सीना। भाई साहब, उस मैच की क्वालिटी अमेजिंग है वो, मतलब बहुत ही जबरदस्त मैच है। वो मेरे टॉप 3 में भी था। अगर नहीं देखा हो यार ध्यान से मैं वो मैच तो भाई जरूर देखो, वो तो मतलब अलग दर्जे का मैच है भाई। अगर तुमने नहीं देखा तो तुमने कुछ मिस कर दिया, तुम डब्ल्यूडब्ल्यू के रियल फैन नहीं हो तो। इससे अमेजिंग ट्रिपल थ्रेट मैच मैंने नहीं देखा। मुझे नहीं बताओ जॉन सीना की उसमें फिजिकलिटी और रेसलिंग क्वालिटी कितनी थी, बट जो आग लेसनर और रॉलिंस ने लगाई थी उस मैच में। ऑब्वियसली सीना तो अच्छा यार है ही, बट उन दोनों ने तो भाई। सीना तो पार्ट था ही ना। हाँ। हम उसको, उसका रोल नहीं कर सकते, बट मैं इसलिए इस मैच को रखा हम्म। क्योंकि ये अपनी कैटेगरी का बेस्ट मैच है। बिल्कुल। जैसे हम अगर हेल इन द सेल में जाएं तो एक स्पेसिफिक हेल इन द सेल बेस्ट होगा, बिल्कुल। एक स्पेसिफिक लैडर मैच बेस्ट होगा। बिल्कुल। इससे बेस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच आपने कोई नहीं भाई देखेगा। आई अग्री। आई अग्री भाई। वो मतलब मेरी भी लिस्ट में एकदम टॉप पे रहता है वो मैच, और नॉट जस्ट जॉन सीना बट ऑल टाइम फेवरेट मैचेस में से वो एक है। उसको मैं फिर से भी देख सकता हूँ। मतलब उसकी रिपीट वैल्यू हुई है उस मैच की। और जितनी बार होगा उतनी बार उसकी तारीफ ही करोगे हाँ। कि यार क्या क्या मैच देख मैच लिया देख हमने। लिया भाई, क्या मैच था भाई वो। जो लेसनर एंड में उठ के आया था, अनाउंसर टेबल पे गिरा हुआ, उसके हाँ, वहां से जो उठ के आया कि उसने जर्मन सुप्लेक्स सुप्लेक्स मार के, और भाई मतलब वो तो खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त मैच। बहुत बढ़िया। ये तो भाई इवन आई अग्री। इसीलिए। इवन आई अग्री। हम्म। चीयर्स। और नंबर वन पे जो मैंने मैच रखा है, हम्म। ये ऐसा मैच है जो मेरे हिसाब से सीना के करियर का पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट रेसलिंग मैच है। पाउंड फॉर पाउंड, ओके। मतलब उसके ये और तक एक्चुअली का इस बंदा मैच है। में सीना जीता है। ये एक्सट्रीम रूल्स वाला तो नहीं है भाई? यार नहीं यार, ये है सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स एट रॉयल रंबल। हाँ, बट ये पाउंड फॉर पाउंड मत बोल यार, मतलब साइज में बहुत डिफरेंस है। अरे मतलब इन द सेंस कि बेल टू बेल सीना का बेस्ट वर्क अगर मैंने हम्म। कहीं देखा ना, हम्म। यार क्या खतरनाक मैच था। यार उसमें ये भी है ना कि आप एजे स्टाइल्स को भी तो देखो। एजे स्टाइल्स की रेसलिंग टेक्निक कितनी सॉलिड है। बहुत सॉलिड है भाई, वो यार बंदा बहुत टेक्निकली बहुत साउंड है वो, रेसलिंग। यार कुछ भी कहो, एजे स्टाइल्स और सीना जब मिलते हैं तो मैजिक ही होते हैं। मैजिक ही होता मतलब है। अगर इनका कोई, मतलब मैं फर्स्ट में कंफ्यूज था कि मैं जो अभी क्राउन जूल में रिसेंट अभी 2025 में जो हुआ है हम्म। उसको रखूं या रॉयल रंबल को हम्म। रखूं। तो क्योंकि इसका इनका समर स्लैम वाला मैच भी बहुत अमेजिंग था। हम्म। हम्म। सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स एट समर स्लैम भी कोई देखेगा तो कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा, वो कहेगा यार क्या जबरदस्त मैच देखा हमने। बिल्कुल। पूरी महफिल लूट गया था मैच, उसके बाद की समर स्लैम बिल्कुल फीकी लगी थी। बिल्कुल आई अग्री भाई। अगर शायद समर स्लैम 2016 के शायद से, हम्म। अगर मैं गलत हूँ, 2016 का समर स्लैम था। उसके अराउंड का ही था। उसके बाद तो पूरी समर स्लैम उस मैच की वजह से फीकी लग रही थी कि यार ये क्या हो गया। 2016 या 2017, इसी के अराउंड का है वो मैच। हाँ, तो वो मैच था हम्म। जो इनका अभी 2025 में जो क्राउन जूल के अंदर हुआ है, जो हम्म। खतरनाक मैच है। जो फैंस है रेसलिंग के, हम्म। उन सबको पता चलेगा यार इन्होंने क्या मैजिक कर भाई दिया साहब, बहुत सही मैच क्राउन था जूल भाई, में। बहुत सही मैच था। बहुत सही मैच था, बट तेरा पिक वन भी मेरे को पसंद आया। मतलब टॉप 5 में ऑलमोस्ट सारे ही बहुत बढ़िया मैचेस, और वो जो तूने ट्रिपल थ्रेट को पिक करा ना,
भाई हम्म। 23 साल की हिस्ट्री में दो लोगों का उस मैच को पिक करना, तेरा भी और मेरा भी, दैट मीन्स कि उस मैच की क्वालिटी क्या रही होगी कि दोनों ने पिक करा उस मैच यार को। बिल्कुल यार, अमेजिंग था यार वो। ठीक है। अब अगर मैं कैसे पूछूं भाई, तू अपने बता, तेरे अगर टॉप टू टॉप थ्री, एक तो हमने देख लिया लेसनर सीना रॉलिंस, हाँ, मैं टॉप ये ना, तू कौन से रैंक पे रखेगा? यार ये इसको मैं रैंक वन ही रखना चाहूंगा, मतलब ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मैच है, इसकी ठीक है। रिपीट वैल्यू बहुत हाई है। ठीक है। हाँ, ठीक टॉप है। फाइव की बात तो नहीं करता। नंबर थ्री पे कर दो, टॉप थ्री टॉप फाइव, तू भी टॉप फाइव कर ले, टॉप थ्री कर कर ले लेते हैं, चल। चल टॉप थ्री करता हूँ मैं। चल टॉप थ्री कर ले। तो मेरा नंबर थ्री पे है भाई, एक काम कर, फाइव ही तू भी खींच जाना, फाइव हो कर गए, ले। तूने कुछ फाइव तूने पंख फिफ्थ वाला बता। भी ले लिया ना भाई, फिर वही हो गया, वो वही वाले हो गए, हाँ, तूने पंख ले जेबीएल लिया, भी ले लिया तो फिर रिपीट भाई ही हो रिपीट ही हो जाएंगे। जाएंगे, तो मैं कुछ अलग बताता हूँ। तो अलग दो बताता हूँ जो हाँ। बहुत सॉलिड है इसके अलावा। एक तो भाई मेरा हम्म। नंबर थ्री पे मैच है एक्सट्रीम रूल्स 2012, लेजनर वर्सेस सीना। लेसनर। हम्म। भाई वो मैच एक तो लंबा था और बहुत ही ब्रूटल था, और मेरे को लग नहीं रहा था उसमें कहीं ना कहीं दूर दूर तक भी जॉन सीना जीत सकता है, क्योंकि फ्रेश फ्रॉम यूएफसी लेजनर आ रहा था और यूएफसी ने अपनी इमेज बना ली थी कि भाई हम्म। वो रियल फाइटर है। ठीक है। हम्म। हम्म। और उसकी वो एक तो मैं एंट्रेंस आज तक नहीं भूलता, रॉ आफ्टर मेनिया, जिसमें जॉन सीना रॉक को एड्रेस कर रहा हम्म। होता है और आता है हम्म। ब्रॉक, और ऑडियंस हो डिन जाती है डिन डिन पागल डिन। ऑडियंस हो जाती है हम्म। बिल्कुल ही पागल कि भाई ये कौन आ गया, और आता है लेजनर जो पिछले 8 साल से गायब था और हमारा फेवरेट था। तो भाई हाँ। एक्सट्रीम रूल्स पे जो मैच था, जो उसने चेन से उसको मुक्का मारा था, ठीक है, उसके बाद उसने स्टील हम्म। स्टेप्स के ऊपर एफयू दिया था, उसके बाद वो जाके मैच जीता था और पूरे मैच में सीना पिट रहा था। तो हम्म। भाई वो मैच मैं मानता हूँ कि वो बहुत बढ़िया था। नंबर थ्री पे मैं उसको रखूंगा। नंबर वन पे ऑलरेडी हम्म। डिस्कस कर लिया, वो ट्रिपल थ्रेट रॉयल रंबल वाला, रॉलिंस वर्सेस सीना वर्सेस लेजनर। हम्म। नंबर टू पे भाई मेरा एक बड़ा फेवरेट मैच है समर स्लैम का, सीना वर्सेस रॉलिंस। ओ यस, भाई क्या मैच। ऑल वाइट ओ, वाला जो था ओ उसका। भाई साहब, वो कैसे भूल सकते हो यार तुम, मतलब उस मैच की क्वालिटी कितनी हाई थी, रॉलिंस ने आग लगा दी थी उस मैच में। और उसमें स्पेशल चीज थी, रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट हाँ। चैंपियन था और सीना यूएस चैंपियन था, और दोनों टाइटल लाइन पे थे, विनर हम्म। टेक्स ऑल वाला था। और उस समय एक और चीज हम्म। थी कि अब तो सीना बन चुका है 16 टाइम चैंपियन, बट उस टाइम पे वो 15 टाइम हम्म। चैंपियन ही था। तो हम्म। 16 अगर वो जीतता तो फ्लेयर के साथ टाई कर जाता, रिक फ्लेयर के साथ। तो उस मैच के एंड में किसी ने इंटरफेयर करा था, कोई आई थिंक डेली शो का कोई होस्ट था शायद, जॉन स्मिथ करके। जॉन स्टुअर्ट। जॉन स्टुअर्ट, हाँ जॉन स्टुअर्ट, उसने स्टील चेयर मारी थी सीना को, और इवेंचुअली रॉलिंस वो मैच जीता था। और उसने बहुत हम्म। स्टूपिड सी थ्योरी दी थी नेक्स्ट डे रॉ पे आके कि यार वो मैंने इसलिए करा हम्म। कि मैं नहीं चाहता रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड वो मैच करे। हाँ। ठीक है, मैच था या आगे निकल जाता, आई थिंक मैच तो पहले ही था शायद उनका। मैच होता है, क्योंकि जो सीना वर्सेस एजे स्टाइल रॉयल रंबल था ना, वो था टाइटल के लिए, वहां पे सीना 16th जीता अच्छा था। हाँ, ठीक है, तो वो टाई वाला था। एंड वो थी वो विक्ट्री, एंड वो थी, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि उस मैच की नंबर वन की सिग्निफिकेंस ही वही थी। हाँ, कि वो 16 टाइम बन गया था, बट इसमें 16 टाइम बनते बनते रह गया क्योंकि उस बंदे ने इंटरफेयर कर दिया। और उस मैच में मैं आज कुछ स्निपेट्स एक दो दिन पहले भी मैं देख रहा था, वो उसमें रॉलिंस उसको फ्रॉग स्प्लैश मारता है ऊपर से, वो काउंट करने की होता है, हम्म। काउंट में वो रोल अप करता है सीना और उसको एफयू के लिए उठा लेता है। वो एफयू में रिवर्सल मारता है फिर रॉलिंस उसके बाद, और उसके हम्म। बाद सीना उसको काउंट करने की कोशिश करता है रिवर्सल मारने का, कोई एक दो मूव देके, बट उसमें फिर वो उसको उठा लेता है और एफयू दे देता है रॉलिंस सीना को। तो भाई वो तो मतलब इतने क्रेजी सेगमेंट्स थे। और मुझे पता नहीं उस स्प्लैश को क्या कहते हैं, रॉलिंस उड़ता चढ़ के भाई पता नहीं क्या मारता है वो। वो जो 540 फैल्कन कुछ हाँ ऐसे, नहीं फैल्कन। फैल्कन एरो तो दूसरा होता फैल्कन एरो तो दूसरा जो ऊपर से उठा के नहीं, बट वो है, दूसरा 540 दूसरा समथिंग दूसरा है, दूसरा पर होता भाई वो 540 है। हाँ। समथिंग ऐसा है कि उसने 2 या 3 बार ट्राई करता रॉलिंस उस मैच में। हम्म। हाँ भाई मतलब मैं हम्म। देख रहा था इस बंदी की क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना एथलेटिक बंदा है। और उस टाइम पे रॉलिंस का अलग ही रौला चल रहा था, क्योंकि वो चैंपियन था, वो हील था, उसके पास केन बिग शो वगैरह सब थे, जे एन जे सिक्योरिटी था। हम्म। हम्म। और उसका म्यूजिक भी मेरे को भाई वही बेस्ट लगता था, मुझे विजनरी वाला इतना पसंद नहीं है, बट मुझे वो बहुत अमेजिंग लगता था। तो उस मैच को मैं सेकंड यार, नंबर पे रखना चाहूंगा, ये 3 मैचेस। हाँ यार, मैच तो देखो अमेजिंग था। हाँ। और तूने एक चीज नोटिस करी, तेरे जो सीना वाले मैचेस थे, हम्म। उसमें तूने पहले रखा सीना लेसनर रॉलिंस, सेकंड पे रखा सीना रॉलिंस, थर्ड पे रखा सीना तूने लेसनर। सीना तो मेरे लेसनर। 3 बंदे वही हैं भाई तूने उन्हीं 3 बंदों में घुमाया मैंने, क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट बंदे हैं तीनों, सीना भी, लेसनर भी और रॉलिंस भी। हाँ। और मेरे भी भाई, मेरे भी देख, टीम में से 2 मैच तो सीना हारा ही था मेरे में भी हारा ही था वो, हाँ एक यार। ही जीता बस वो एक्सट्रीम रूल्स वाला। यार मजे की बात यही हो रही है हम्म। कि हमारे जो सीना के मैचेस बने, हम्म। उसमें सीना तो जीता ही नहीं सीना है। जीता ही नहीं है भाई उसमें, वो जीता ही नहीं है वो हारा है, बस एक एक्सट्रीम रूल्स वाला जीता लेकिन है लेकिन ये तो बाजी का निकला, हार कर भी वो हो गया भाई, क्योंकि एपिक मैचेस हैं एपिक यार मैचेस ये। हैं। तो मतलब ये सोचे जनता कि भाई जॉन सीना के एपिक मैचेस देखना, तो वो देखो जिसमें वो हारा है
उसकी जीत वाले हाँ मत क्योंकि देखो। यार उनकी सिग्निफिकेंस बहुत अमेजिंग है। हम्म। भाई, पर आज मतलब क्या टॉपिक कवर कर लिया यार। जॉन सीना का रिटायरमेंट वीक है, बंदा सैटरडे नाइट हम्म। मेन इवेंट के बाद चला जाएगा। और वो मैच कैसा होगा उस पर भी एक बार वीडियो बनाएंगे जब वो मैच हो जाएगा। बट हाँ, उससे पहले हमें टॉप हम्म। 5 मोमेंट्स ऑफ जॉन सीना कैप्चर करना है। अ, वो हम अगले वीडियो में करते अगली हैं वीडियो में गाइस। करते हैं पक्का। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना तुम्हारा फेवरेट जॉन सीना मैच कौन सा है। एग्जैक्टली। वो बहुत जरूरी है भाई, हमें भी तो पता एग्जैक्टली। लगे कि हमने क्या मिस करा है। अपने टॉप 5 बताना, प्लस जो मैंने टॉप 5 दिए, जो साहिल ने अपने दिए हैं, हम्म। उनमें से तुम इसे अग्री करते हो नहीं करते, हम्म। कि तुम्हें ये लगे कि यार इसको क्यों रख लिया टॉप 5 में, हम्म। इस जगह कोई दूसरा रखते, अपनी रीजनिंग भी देना। बिल्कुल भाई, बहुत जितना जरूरी। इंटरेक्टिव रख सकते हो रखना। क्या मेरी रीजनिंग ठीक थी, भाई तेरी तो बहुत या क्या बढ़िया मैंने कोई चीज मिस कर दी, थी, पर ऑडियंस को या मैं बताने तो दो। हर चीज को सोच के कर। हाँ यार। पर ऑडियंस को हाँ, बताने दो। ऑडियंस को पता है कि मेरी रीजनिंग ठीक थी गलत थी क्या था। हाँ, पर भाई बहुत सही, तूने पिछले 20-25 साल के ऐसे मैचेस याद दिला दिए जो मतलब क्या ही बोलूं। यार मेरा बहुत मन था कि बिग शो वाला मैच, क्योंकि बिग शो वाला मैच का सिग्निफिकेंस बहुत अमेजिंग है, बट फिर मुझे लगा यार अगर मैं बिग शो वाला पिक कर लिया ना, हम्म। तो ओवेंस वाला हटाना पड़ेगा या वो रॉक वाला, और दोनों मैचेस की अपनी इंपॉर्टेंस बहुत सही बिल्कुल थी। भाई, बिल्कुल। आई एग्री। यार वो मुझे हटाते हुए ना वो थोड़े बुरे लग रहे थे, क्योंकि देख सीएम पंक वाला तो कोई नहीं हटाता। हम्म। कोई भी बनाएगा वो, आई थिंक सीएम पंक वाला किसी भी रैंक पे रखे, हम्म। मैंने थर्ड पे रखा है, कोई सकता है फर्स्ट पे, कोई सकता है सेकंड पे रखे, हम्म। फोर्थ पे, फिफ्थ, बट टॉप 5 में सीएम पंक वाला कोई नहीं हटा सकता। नहीं हटा सकता भाई, वो बहुत जरूरी है मैच रखना। बट मैं समझ गया, आई थिंक ऑडियंस भी समझ गई है हम्म। कि बहुत बढ़िया मैचेस पिक करे, हम्म। बट उनका व्यू पॉइंट जानते हैं एक बारी। और वीडियो आधे घंटे का तो हो चुका है, तो इसको क्लोज करते हैं वो यहीं पे। फिर तेरी टॉप रब भला करे। टॉप 5 मोमेंट्स पे जाएंगे सीना की अब अगले वीडियो में। चलो ठीक है। चलो भाई, डन है। सायोनारा, टेक केयर ऑडियंस, बाय।